आ जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। चलो, नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। प्राइस एक्शन कोर्स 2025 हमारा चल रहा है। इसमें जो भी कंटेंट अभी तक हमने ऐड किया है डे 7 तक, डे 8 तक, उसको रिवाइज करते चलिए रेगुलरली, क्योंकि आगे के टॉपिक अभी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम आने लगेगा रियल मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट मैपिंग या स्ट्रक्चर मैपिंग जो चीज़ है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि लिक्विडिटी है या ये जो आगे वाले जो भी प्रॉब्लम है ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अभी अनम्यूट किया है मैंने, 2 मिनट जब रिकॉर्डिंग होगा ना तो उसके बाद मैं इसको म्यूट किया है सबको, अभी अनम्यूट करूंगा मैं बाद में। ठीक है, और फिर से अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो फिर से ना एग्जिट करके फिर से लॉगिन कर लीजिए, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो आज का डे ना ट्रैप्स एंड रिवर्सल सुनने के लिए तो बहुत आसान है, बट इसको समझने में बहुत दिक्कत होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो वही हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। एंड मार्केट के जो मेजर इवेंट्स है, जैसे रिवर्सल है, कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हमें मेन ट्रेड्स मिलते हैं, जो मेजर ट्रेड, जैसे हमने पिछले क्लासेस में एंड में डिस्कस किया था, तो मैं ये सबसे एश्योरिटी लेना चाहता हूँ कि भाई आप रिवाइज कर रहे हो पैरेलली, तभी जाके ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, अगर आप रिवीजन प्रॉपरली करते हो तो। ठीक है, तो आज का जो भी मार्केट रहेगा, मार्केट ट्रैप्स मतलब जो हमने इस एरियाज में कल हमने डिस्कस किया था, जैसे कि मार्केट ट्रैप्स होते हैं, मार्केट रिवर्सल्स होते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे आज, और ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करिए डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए एक बार। तो हमारा देखिए अभी शिफ्ट हो चुका है रेंज ट्रैप्स एंड कंटिन्यूएशन रेंज फेल्यूर्स पे। ये एक रिवर्सल का ही पार्ट है। इसके बाद माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट हमको इस क्लास में, आज के क्लास में मैंने जस्ट कनेक्ट किया है इन दोनों कंसेप्ट को, तो ये मिक्स करके हम क्या करेंगे आगे जाके 2-3 क्लासेस में ये सारे के सारे टॉपिक कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें अभी हमारे रिवर्सल्स के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे इसके बाद में, क्योंकि मेजर जो ट्रेड्स होते हैं, जो मेन ट्रेड्स होते हैं वेव्स में, आपको 2 टाइप में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड करना है तो ये सिंपल वेव है। दूसरा वेव कैसा बनेगा, इस तरह से एडवांस वेव्स बनते हैं इस टाइप में। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक डाउन साइड मूव करता है, देन ये मूव देता है, तो हमें ये मूव्स भी कैच करने आने चाहिए, ये मूव्स भी कैच करने आने चाहिए, और जो टॉप से जो ट्रेड बनते हैं वो भी कैच करने आने चाहिए, डाउन से भी जो बड़े मेजर रिवर्सल बनते हैं ये भी कैच करने आने चाहिए। तो मेजर रिवर्सल्स, माइनर रिवर्सल्स, जो माइक्रो रिवर्सल्स होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी आज हम करेंगे, और आज आपको एक सेटअप मिलेगा जहां पे हमें लॉन्ग जाने का या फिर शॉर्ट जाने का एक तरीका समझ में आ रहा है। क्लियर, इतना समझ में आया क्या? अभी मैं सबको मैसेज नहीं करते बैठूंगा, सब लोग अभी जो भी है प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिए वन बाय वन, और जिनका भी ज्वाइन नहीं हो रहा था, आई थिंक अभी ज्वाइन हो रहा है सबका, तो स्लोली स्लोली हो जाएगा जैसे सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ये ही सेम सेशन जो है रिकॉर्डेड आप यूट्यूब पे भी ट्राई कर सकते हो। अभी बस हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू बनाने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, इस पे चेक करिए एक बार आप फॉरम पे, वहाँ पे जिनको भी डाउट आ रहा है तो फॉरम पे मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो वो चेक कर लीजिए। ठीक है, पूरा डिटेल्ड है वहाँ पे, और ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होता है, इनिशियली आपको वो ज्वाइन करना है, वो जूम का सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ से आप वो जो ऑप्शन है ऑडियो का ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वाईफाई सेल्युलर डेटा वो पहली फर्स्ट टाइम आप कर लीजिए एक बार। ओके, लैपटॉप पे डेस्कटॉप वाला वर्जन शुरू हो जाएगा, तो वो अभी एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने सेटिंग चेंज किया है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, मोबाइल के थ्रू आज के दिन ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है इसमें हम देखेंगे डे 9 का कंटेंट, रेंज एक्सपांशंस जो हमने अभी तक सीखा है इसका रिवीजन, एंड रेंज ट्रैप्स का रिवीजन आज होगा। देखो, कोई भी अगला टॉपिक सिखाने से पहले मैं रिवाइज जरूर करूंगा, तो वो ध्यान रखिए कि इनिशियल फेज में हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, ताकि पिछला टॉपिक थोड़ा दिमाग में आए। ठीक है, देन फेल्ड रेंजेस एंड एक्सपांशन, अब जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है ना एक बार मैसेज डाल दीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है बोल के। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड सेशन आपको एप्लीकेशन में भी मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ट्राई करिए, अगर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो शायद आपके एंड से, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए, तो अभी जिनको ज्वाइन नहीं हो रहा है तो शायद उनके एंड से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रह गया तो उसको हम कवर करेंगे बाद। उसके बाद में फेल्ड रेंजेस एक्सपांशन, रियल काउंटर मूव्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब ये टॉपिक थोड़े समझने में आसान से नहीं है, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है नहीं, इसलिए ये डायरेक्टली आपको वर्ड टू वर्ड नहीं समझ में आएगा, तो कंटेंट में अब लिखने के लिए हमने लिखा है, बट जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा, हाँ यार ये तो डेली मार्केट में ये मूव्स हो रहे हैं। तो हाई ट्रैप लो ट्रैप को कनेक्ट करेंगे, एंड इंट्रोडक्शन टू टीसीआर स्ट्रेटेजी कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और जो भी आपको प्राइस एक्शन कोर्स है जो लाइव आप ज्वाइन करा सकते हो, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी ज्वाइन हो सकते हो, और डेली यहाँ पे हमारा गूगल मीट, टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे गूगल मीट का लिंक आएगा, और इसको आप या फिर जो भी हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आएगा वो आप ज्वाइन करके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो लाइव सेशन हमारे साथ, लाइव इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए हमारे कंटेंट अगर आपको
हेल्पफुल लग रहा है तो ठीक है। तो प्राइस एक्शन कोर्स जो है हमारा 2024 का ऑलरेडी अपलोडेड है, 2025 का भी यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, उसको भी आप कंटिन्यूसली ट्रैक करके एवरीडे इसको आप डे टू डे लर्निंग में हेल्प कर सकते हो। अब देखिए फर्स्ट जो हमने कल के सेशन में देखा उसको थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ रिवाइज करने का। तो टिल नाउ वी स्टडीड द सिंपल वेव्स ऑफ द मार्केट। ये मैंने जानबूझ के आज इसीलिए डाला है क्योंकि कल का थंबनेल है, कल का भी आप ये देख सकते हो, कल का स्टडीज है, माइक्रोज है। ये जो मार्केट है ये सिंपल है, अगर इस तरह से ऐसे इजी मूव्स अगर मार्केट बनाता तो सारे लोग यहाँ पे बेनिफिट उठाते। बट मार्केट इतना इजी नहीं होता, मार्केट होता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मार्केट वर्क ऑन द डिमांड सप्लाई एंड लिक्विडिटी के बेसिस पे। तो इनके अंदर क्या खेल होता है, इस वेव्स को सिंपलिस्ट वे से हम देख नहीं सकते और ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसको कॉम्प्लेक्स वेज में जाके मार्केट एक ट्रैप्स क्रिएट करता है, मार्केट एक रिवर्सल क्रिएट करता है। उन्हीं एरियाज को फोकस करने के लिए आज का टॉपिक है, जो मतलब इस एरिया में हम माइक्रो लेवल पे जाके अब फोकस करने वाले, इन लेवल्स पे हम माइक्रो लेवल पे जाके फोकस करने वाले हैं, जो माइक्रो रिवर्सल्स स्कैल्पिंग के लिए एंड माइक्रो मेजर रिवर्सल एंड माइक्रो माइनर रिवर्सल, इन दोनों को आज मार्केट कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पार्ट का जो भी एक्सटेंशन पार्ट है, जो कल के सेशन का एक्सटेंशन पार्ट है, वो आज रहेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा है डिटेल में आपको देखने को मिलेगा आज का। ठीक है, कल से थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो रेंज एक्सपांशन रिवर्सल एंड ट्रैप्स को हम पहले देखेंगे। यहाँ पे रेंज रिवर्सल्स एंड ट्रैप्स जो भी सिनेरियो रहेगा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेव थ्योरीज के बेसिस पे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे, थोड़ा सा मिक्सअप लगेगा, बट जैसे हम आगे जाएंगे ना, ये 2-3 आपको पेजेस जब समझ में आएंगे तो ये आइडिया आ जाएगा, अभी कॉम्प्लेक्स सा लगेगा। अभी तक हमने डिस्कस किया था बुलिश एक्सपांशन मार्केट को वेव्स के जरिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बट मार्केट इतना ईजी नहीं होता, तो हमने क्या किया, बुलिश एक्सपांशन को रिवर्सल के साथ कनेक्ट कर लिया। देखिए इसको हम बोलेंगे बियरिश रिवर्सल, बट मार्केट इतना भी इजी नहीं होता, तो हमने इसको कन्वर्ट किया है, मार्केट बुल एक्सपांशन करते करते बियर रेंज एक्सपांशन करेगा और फिर बुल रेंज एक्सपांशन करेगा। दिस इज कॉमन इन द मार्केट्स, क्योंकि जब भी हमें लगता है बाइंग का टाइम आ गया है, देन मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा एंड देन अपवर्ड मूव क्रिएट करेगा। ये सिनेरियो आपने कॉमनली देखा होगा मार्केट में, मार्केट मूव्स के लिए, या फिर जो भी सिनेरियो है ये आपने बहुत ही कॉमन देखा होगा मार्केट में। तो ये जो चीज़ है ये ही हम आज समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही क्यों होता है, और ये हमारा रिटेलर का वीकनेस है। बस हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसी मूव, ये तो कॉमन मूव है मार्केट में, इसको बहुत सारे स्टूडेंट इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, कुछ ट्रैप्स बोलते हैं, कुछ मैनिपुलेशन बोलते हैं, और कुछ स्टूडेंट इसको ट्रैप्स भी बोलेंगे, एवरीथिंग। यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करके ध्यान देके इन चीज़ों को अभी आज के दिन हम थोड़ा डिटेल में जाके करेंगे, और लाइव चार्ट में जाके लाइव में समझा दूंगा। तो सिंपल मार्केट से मूव्स क्रिएट नहीं होता, और इसमें लास्ट वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पहले दो है ये कॉमन है, बियरिश रिवर्सल, बुलिश रेंज एक्सपांशन, एंड ये थर्ड जो दिख रहा है फेल्ड बुलिश एक्सपांशन एंड फेल्ड बियरिश रेंज एक्सपांशन। अभी मैं चारों एक साथ दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला हमारा ये फर्स्ट मॉडल रहेगा, ये सेकंड मॉडल रहेगा, बुलिश एंड बियरिश दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एंड ये थर्ड मॉडल रहेगा ट्रैप्स एंड लिक्विडिटी, जो भी आपके मार्केट्स में मैनिपुलेशंस बनते हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, तो 1 मॉडल, 2 मॉडल एंड 3 मॉडल, ये एक्चुअली मार्केट के इवेंट्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, इन तीनों में हम एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसी में हम इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दिस इज एन मॉडल 4। ठीक है, ये हमारा मेजर रिवर्सल्स के लिए होता है। और ये मॉडल 4 में 2 टाइप आएंगे, मॉडल 4A, मॉडल 4B। ध्यान दो, टोटल हमारे पास 5 मेजर इवेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे पूरा डिटेल में, जिनको भी दिक्कत आ रहा है ना, एक बार इनको ये कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार अभी कल कर लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन एक बार मैसेज डाल दीजिए कि भाई कल कर लो रिकॉर्डेड सेशन, अब नहीं तो वो मैसेज डालते रहेंगे। अब कनेक्ट नहीं हो रहा, आज ही मार्केट कहाँ भागे जा रहा है क्या, कल रिकॉर्डेड सुन लीजिए। ठीक है, ऐसा एक जन मैसेज डाल दो उनको, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैसेज जितना करोगे उतना ज़्यादा फिर मेन टॉपिक से मैं भटका रहूँगा। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन दिया है नहीं हो रहा है तो कल आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो सारी सेटिंग्स मैंने किए हैं, आपको अभी फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आएगा फर्स्ट डे में, बट रिकॉर्डेड सेशन है अपने पास, उसमें टेंशन मत लो आप। क्लियर। ठीक है, तो कहीं भागे नहीं जा रहा है मार्केट, अगर समझ नहीं आया तो फिर से करेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, फिर से इसको हम लॉग इन करके फिर से इसको अच्छे से रिकॉर्ड करके दूसरा दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, इन चीज़ों को बाद में भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आई थिंक अभी समझ में आ रहा होगा सब। चलो, तो इन चीज़ों को समझने के लिए बस आपको एक ही चीज़
सबसे हेल्प करेगा वो है रेंज, जो हमने सबसे इनिशियल पार्ट में सीखा था, रेंजेस। बिना रेंजेस के इन चीज़ों को आप समझ नहीं सकते, इसीलिए इनिशियली हमने रेंजेस पे ज़्यादा फोकस किया है। जैसे रेंजेस वाला जो टॉपिक है आपको कन्वर्ट करेगा इन द एक्सपांशन एंड ट्रैप्स मार्केट के लिए, ठीक है। तो एक एक हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनिशियल फर्स्ट हम क्या करते थे, हम बस हायर हाई हायर लो, ये सिंपल मार्केट है, ये कोई भी ऐसा समझा के ना कोई भी इजीली मार्केट को बता सकता है, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। बट मार्केट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब अचानक से हायर हाई बन रहा है, एकदम से लोअर हाई बन जाएगा, ठीक है। लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लोअर लो बन जाएगा। एंड समटाइम क्या होता है, मार्केट इसका विपरीत क्रिएट करता है, लोअर लो भी बनाता है, लोअर हाई भी बनाता है, एंड देन मार्केट अपवर्ड निकल जाता है जो कंटिन्यूएशन के लिए, इसी को हम बोलते हैं सेलर्स ट्रैप। एंड इसी चीज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लैंग्वेज में बोला जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो इसको भी, ये बियरिश इंड्यूसमेंट है, ये बुलिश इंड्यूसमेंट है, ये लिक्विडिटी स्वीपिंग इवेंट में कंसिडर होता है, इसको हम डिटेल में लिक्विडिटी पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो रेंज एक्सपांशन, रिवर्सल एंड ट्रैप्स की जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द यूनिक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हायर हाई फॉर्मेशन बनाते बनाते मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के फिर से इस हाई को इस हाई को फिर से एक्सपांड करता है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, ये पिछले स्विंग लो को ट्रिगर करता है यहाँ पे, ठीक है। स्विंग लो के नीचे जाता है। तो हमने अभी तक कंसिडर क्या किया था कि अगर पिछले स्विंग लो को मार्केट ट्रिगर करता है तो मार्केट लोअर लो बना के डाउन साइड जाना चाहिए। बट इस इवेंट में हो क्या रहा है, ये देखो, मार्केट सिंपल हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, इतना भी देखा हमने। रिवर्सल में हमने प्रीवियस स्विंग लो को ट्रिगर करके मार्केट नीचे जाता है, ये भी सुना है। अब ये नया टेक्निक है, ये नया मार्केट का मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन करते करते क्या करेगा, यहाँ पे लो ट्रिगर करेगा बट ऊपर निकल जाएगा, और ये कॉमन है मार्केट में। 30 से 40% ऑफ द टाइम मार्केट यही करता है। तो 30 से 40% ऑफ द टाइम मार्केट यही करके आपको अगर बड़े मूव्स दे रहा है, और 30 से 40% जो मार्केट के ये मूव्स होते हैं, ट्रैप मूव्स, ये मेजर रिवर्सल्स होते हैं। एंड ये जो रिवर्सल्स होते हैं एक बम्पर प्रॉफिट्स देने की तरफ हमें लेके जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे स्कैल्पिंग, अब अगर ये बॉटम बाइंग करते हो, ये बॉटम रैली पुल बैक, बॉटम बाइंग, रैली पुल बैक, बॉटम बाइंग, रैली पुल बैक, बॉटम बाइंग, ये छोटे छोटे ट्रेड्स तो आप बहुत आसानी से करोगे। बट एक मेजर मूव कैच करना है तो इन मैनिपुलेशंस को समझना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक का नीड क्यों है, यही है। तो हम आज मोस्टली जो मेजर मूव्स है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसी में एक लास्ट वाला जो रिवर्सल आता है, देखिए मार्केट अब यहाँ पे क्या कैसी इस तरह से रिवर्स किया, लो ट्रिगर किया, मार्केट ने लोअर लो फॉर्मेशन किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि एक मेजर हाई से दूर रहा यहाँ पे मार्केट, ओके। और मेजर हाई से दूर रह के इसने क्या किया, एक बुल रेंज एक्सपेंशन फेल किया, और मार्केट ने क्या किया, लोअर साइड में मूव दिया। इसको हम बोलेंगे फेल्ड बुलिश एक्सपेंशन, क्लियर। इसको हम बोलेंगे फेल्ड बुलिश रेंज एक्सपेंशन, और इसको क्या बोलेंगे हम, फेल्ड बियरिश एक्सपेंशन। इन दोनों सीन्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पिछले वाले टॉपिक से, इस वाले टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। दिखने में सेम लग रहा है बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो लोअर फॉर्मेशन बनाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, ये विद ट्रिगर है और ये विदाउट ट्रिगर है, ये वाला, ओके। इसको हम डिटेल में एनोटेशंस के साथ मैं अभी पढ़ूंगा। शायद अभी मैसेज आ रहा है इसमें कि 10 मिनट का कुछ, इसको मैं थोड़ा सा अभी सेटल करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, एक 2 मिनट का टाइम दीजिए। क्या करते हैं, नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाते हैं, पॉज करते हैं 1 मिनट। ओके, अभी तक हमने यहाँ तक देखा है मार्केट में किस तरह से मार्केट ये बड़े बड़े मूव्स क्रिएट करता है। बट इसी में एक छोटा सा दिक्कत भी है कि मार्केट जब भी इस तरह से स्ट्रेट मूव कर रहा है तो हमारे लिए बुलिशनेस एंड बियरिशनेस से भी बचना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ मार्केट अपवर्ड ही मूव नहीं जाता, सिमिलरली डाउनवर्ड मूव भी क्रिएट करता है। और इसी में अगर देखेंगे तो डाउनवर्ड मूव करते करते मार्केट अपवर्ड मूव क्रिएट करके फिर से डाउनवर्ड मूव क्रिएट करेगा, ठीक है। ये चीज भी समझना जरूरी है। और मार्केट डाउनवर्ड मूव करते करते, सारे के सारे मैं एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम से क्या करेगा, अपवर्ड मूव जाना शुरू करेगा। अब इन्हीं को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है अलग अलग सिस्टम में। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल्स, ठीक है। ये जो होते हैं मेन रिवर्सल्स होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ट्रैप्स होते हैं या इंड्यूसमेंट बोल सकते हो इसको, और ये जो होते हैं ये कंटिन्यूएशंस होते हैं, ठीक है। यहां पे भी देखा हमने कि ये सिंपलर एक माइनर मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। ये भी कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशंस को हम क्या बोलते हैं, बाय ऑन द डिप्स और टॉप ऑन द सेल, सेल ऑन द टॉप, सेल ऑन द टॉप। बट यहां पे जो सिनेरियो क्रिएट होता है, यहां पे मार्केट एक विजिबल रिवर्सल शो करेगा। सबसे पहले आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहां पे इस तरह से देखिए,
पिछले वेव को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमें क्या लगने लगेगा कि मार्केट अब रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है, बट वो रिवर्सल लॉन्ग जाने की जगह वो क्या करता है, नीचे जाना लगेगा। इन चीज़ों को बोलते हैं हम मार्केट ट्रैप्स, मार्केट मैनिपुलेशंस। ये कॉमन होते हैं मार्केट्स में और ये मेजर मूव्स होते हैं, ठीक है। और ये मेजर मूव्स को कैच करने के लिए जो बड़े मूव्स होते हैं, इलियट वेव्स जैसे वेव्स को कैच करने के लिए इन सिस्टम को समझना जरूरी है। इसके बाद जो आगे के टॉपिक रहेंगे मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, जो रिवर्सल बॉटम पिकिंग एंड टॉप सेलिंग वाला जो सिनेरियो है, जैसे बॉटम पिकिंग एंड टॉप सेलिंग, तो ये इसका पार्ट है। बट ये मैनिपुलेटेड टॉप सेलिंग है, ये मैनिपुलेटेड बॉटम बाइंग रहेगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन के साथ इन दोनों को अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमारे लिए बेटर ये बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम रेंज रिवर्सल्स को समझते हैं। तो मार्केट जब बिहेवियर कर रहा है लॉन्गर से हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, अचानक से जो लोअर लोज इंटैक्ट रह रहे थे, देखो इस जो करेक्शन को लो की साइड जब जाएगा तब हम इसको रिवर्सल्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो लॉन्ग गए हैं बायर्स, उनको वीकन किया है इन सेलर्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर जाते हैं कि जब भी कोई प्रीवियस जो डिमांड एरिया है, अगर ये सेलर्स ब्रेक कर जाता है डाउन साइड में, इसको बोलते हैं हम एग्रेसिव सेलर्स आर प्रेजेंट, ओके। एंड देन हम ये एज्यूम करते हैं कि इस जोन के नीचे अब मार्केट बियरिश रहेगा, ठीक है। एंड जो अगला अप मूव आता है इसको हम सेल ऑन द टॉप की तरह प्रिपेयर करेंगे। फिर से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो मतलब क्या है, इन मार्केट्स का मतलब है बाय ऑन डीप्स। इस एरिया में हम क्या कर रहे हैं, जैसे डिप मिला बाय करेंगे, डिप मिला बाय करेंगे, एक दो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता, डीप मिला बाय करेंगे। बट अब पिछले डीप से जो बाइंग मिला है हमें, जो न्यू हाई मिला है, अब वो डीप ही नहीं रहा, ठीक है। तो सेलर्स ने ऐसा क्या खेल कर दिया यहाँ पे कि मार्केट ने पिछले जो डीप बाइंग का एरिया है उसको ब्रेक कर दिया। बेसिकली इसको हम डिमांड जोन बोलेंगे, इस एरिया को हम डिमांड जोन बोलेंगे आज से, ठीक है। तो यहां से डिमांड आके अगर मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट करता है तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। तो यहां से हम एक अटेम्प्ट करेंगे, एक बाइंग अटेम्प्ट करेंगे एंड एक न्यू हाई के लिए टारगेट के लिए जाएंगे। बट रिवर्सल एक ऐसा यूनिक इवेंट है मार्केट में जो इन सारे सिस्टम्स को पूरा का पूरा बायस के अकॉर्डिंग उल्टा करेगा, मतलब पूरा का पूरा बायस चेंज कर देगा। जहां पे हम डीप बाय ऑन डीप कर रहे थे, बाय ऑन डीप कर रहे थे, वहां पे सेल ऑन टॉप करना शुरू करेंगे, सेल ऑन टॉप। तो ये चेंज, ये सेल ऑन टॉप हम कब सोचेंगे, ये तभी सोचेंगे जब हमारा जो लेटेस्ट डिमांड जोन है ये ब्रेक कर जाएगा सेलर्स के बेसिस पे। क्लियर है। तो जब भी ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, इसके बाद हमारे लिए क्या करना है, आप रिकॉर्डेड सेशन सुन लीजिए, ठीक है। आई थिंक आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा, तो उसको एक बार आप क्या करिए, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, सबके लिए दिक्कत नहीं है ये, नहीं तो सबके मैसेज आ जाते, तो ट्राई करिए उसको, अभी मैसेज मत करिए, ठीक है। समझ में आ गया प्रॉब्लम, और आई थिंक आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है क्योंकि सबके लिए ठीक ठाक चल रहा है। तो एक बार ट्राई करिए कि इसको आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन में सुन लीजिए, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्ट होगा सबको, ठीक है। कॉमन सेंस है, यूज करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अब मार्केट बियरिश मूव जब एक मेजर सेलिंग मूव क्रिएट करता है, इसके बाद में हम सेल ऑन टॉप की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब मार्केट सेल ऑन टॉप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कितनी बार भी बना सकता है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। तो ऐसे में ही ट्रैप्स बनते हैं, इसीलिए मैंने इंड्यूसमेंट का टॉपिक आज थोड़ा बहुत बताया आपको कि किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। तो इंड्यूसमेंट ट्रेड्स आर नॉट इजी ट्रेड्स, बिकॉज ये हमें बायस, सेल ऑन टॉप का बायस देते हैं, जाते जाते मार्केट ऊपर ही चला जाता है। ये सिनेरियो आपने देखा होगा कि मार्केट में कॉमन है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आगे के 2-3 सेशन भी आपको हेल्प करेंगे और आज का सेशन भी हेल्प करेगा कि हम इंड्यूसमेंट को एक्चुअली समझे कैसे और इन रिवर्सल्स को कैसे समझे। ये 2 सिनेरियो को अगर आप समझते हो, ये ओबीओएस से थोड़ा कनेक्टेड है, बट जैसे आगे के टॉपिक्स आएंगे आपको आइडिया आ ही जाएगा इसका, ठीक है। तो सेल ऑन टॉप जब मार्केट होता है, जब बियरिश लेग क्रिएट करता है, अभी हमें फिलहाल सेल ऑन टॉप पे ही ध्यान देना है। अब सबसे इनिशियली हमें इंड्यूसमेंट पे ध्यान ही नहीं देना, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ऐसा अगर सिनेरियो मिला तो मैं इस जोन में सिर्फ सेलिंग का सोचूंगा, इधर से लॉन्ग जाएगा ऊपर जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी प्राइमरी कभी भी फोकस करना है आपको, प्राइमरी फोकस हमें कभी भी करना है कि सेल के बाद मार्केट को फिर से सेल ऑन टॉप करना है, दैट्स इट। क्लियर, इतना समझ में आया। इसको कुछ भी करना है बस सेलिंग के लिए इस्तेमाल करना है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास एक बियरिश लेग है। लॉन्ग कब जाना है, किस तरह से, ये वो सारी चीज़ें हम अप ट्रेंड और वो सारी चीज़ें सीखने के बाद करेंगे। सिमिलरली बुलिश मार्केट के लिए क्या होता है, बुलिश मार्केट के लिए देखिए, तो जब भी मार्केट एक डाउन साइड मूव क्रिएट कर रहा है, तो
तो यहाँ पे क्या करेगा, अचानक से जो सेल ऑन टॉप का मार्केट चल रहा है, अचानक से जो सेल ऑन टॉप, प्रीवियस सेल ऑन टॉप जो हमारा प्रॉफिटेबल है, वो कर देगा बायर्स ब्रेक। ओके, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस जोन में फिर से क्या करेंगे, जो कि बायर्स ने यहाँ पे ट्रिगर किया है, तो अब हमारा यहाँ पे इसको बोलते हैं वी आर नाउ शिफ्ट टू बाय ऑन डीप मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली बुलिश रिवर्सल एंड बियरिश रिवर्सल्स आर द स्ट्रैटेजी चेंजिंग एरियाज, जो हम प्राइस एक्शन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रैटेजी ही चेंज, मतलब हमारा जो बायस है वो ही चेंज हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बाय ऑन डीप सोच रहे थे, अचानक से सेल ऑन टॉप शुरू करेंगे। तो ये मार्केट के मूव्स को आपको कैच करना आना चाहिए। एक दो मैं अभी चार्ट्स पे एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, क्लैरिटी आए इसके ऊपर कि किस तरह से ये सेल ऑन टॉप एंड ये मार्केट किस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू एक बार मैं लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं निफ्टी का, इसमें हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में, दोनों में मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल वेट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए अब इंडिकेटर्स में एक बार हटा रहा हूँ सब इंडिकेटर्स के बाद आपको और इजी जाएगा, बट अभी फिलहाल हम सेल ऑन टॉप एंड बॉटम जो है लाइन चार्ट से समझते हैं। अब जो ये बियरिशनेस आया है, ये जो बियरिशनेस आप लाइन चार्ट में देख रहे हो, अभी देखो जब अभी जो सिस्टम में सिखा रहा था आपको, सिंपल चार्ट देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से अपवर्ड मूव क्रिएट कर रहा है। बट जो बाय ऑन डीप मार्केट चल रहा था अभी तक का, बाय ऑन डीप यहाँ पे चल रहा था, बट इस एरिया में देखिए जो लेटेस्ट बाय ऑन डीप है यहाँ पे फेल हुआ है। अब इसके बाद मार्केट क्या हुआ है, सेल ऑन टॉप मार्केट। अब ये सेल ऑन टॉप कब तक चलेगा, जब ये मार्केट देखो इस तरह से मूव हुआ है, सेल ऑन टॉप देखिए यहाँ पे। अब ये सेल ऑन टॉप कब तक चलेगा, सेम जब कोई भी रिसेंट वेव एक हमारा जो सेल ऑन टॉप मार्केट जो एरिया है वो ब्रेक ना कर दे अपवर्ड साइड में। जैसे ही ये सिनेरियो मुझे मिलेगा तब मैं प्रिपेयर रहूंगा बाय ऑन डिप्स, ठीक है। तो कभी भी अगर मेरा इंट्राडे में सेलिंग का प्लान है, फिर से सुनिए, अगर इंट्राडे में मेरा सेलिंग का प्लान है एंड मार्केट इज मेकिंग हायर हाई, मतलब बाय ऑन डीप कर रहा है, ऐसे में हम करेंगे यहां पे बाय ऑन डीप की जगह पे यहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज दीज एरियाज आर नॉट द सेलिंग मार्केट। क्योंकि हमारा जो डेली बायस है, जो डेली बायस रहेगा वो है हमारा बियरिश, ठीक है। अब जब डेली बायस हमारा जो बियरिश है, तो इंट्राडे में अगर बाय ऑन डीप हो रहा है तो हम इन बाय ऑन डीप्स का इस्तेमाल करेंगे हमारे फेवर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज का मार्केट, मैं एक बार फिर से आज का निफ्टी लगा लेता हूं ताकि इससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। तो 3 मिनट्स में जाते हैं, आज का वही मार्केट था इसलिए मैं आज समझा रहा हूं थोड़ा सा। अब चार्ट्स लगा लेता हूं मैं, देखिए तो आज का जो मार्केट था हमारे लिए बियरिश था, ठीक है, बियरिश हमारे लिए बायस था। तो मेरा पर्सनल फेवरेट मैं बताता हूं, बियरिश मार्केट में मैं एक बाय वाला जो सिनेरियो है ये आने देता हूं, ठीक है, एक बाइंग मूव्स आने देता हूं। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि कहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट किया है। इनिशियल वेव क्या है, हमारे फेवर में है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। बट जैसे ही मार्केट इंट्राडे में अपवर्ड मूव से फिर शिफ्ट हो जाएगा बियरिश मूव, ठीक है। अगर मार्केट मूव्स करता है रिवर्सल्स टाइप में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, तो मार्केट डाउन मूव जा रहा है तो ये हमारे फेवर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही एक टॉप पकड़ने के लिए मार्केट अप मूव्स करेगा, वो हमारे लिए डीप बाइंग के पॉइंट्स हमें देखना है। इन डीप बाइंग के पॉइंट्स को बोलते हैं माइक्रोज, आगे का टॉपिक आने वाला है, वेट करिए। तो जो लास्ट वाला जो डीप बाइंग का एरिया है, ये वाला जो एरिया, जैसे ही यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पुश करेगा, इसके बाद मैं सेल ऑन टॉप हर जगह पे सेल ऑन टॉप का फंडा यूज करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये बता रहा है मार्केट कि इसके बाद आप अगेन बियरिश मूव क्रिएट कर सकते हो। बट ये सारे जो ट्रेड सेटअप है ये करेक्टिव्स होंगे, ये स्कैल्पिंग सेटअप्स हैं। मेजर सेटअप जब बनेंगे, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर जाके जो ट्रैप देगा वो मेजर स्ट्रक्चर रहता है, जो आज मिसिंग है, ठीक है। तो बियर मार्केट में हमें इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। जब भी मार्केट अपवर्ड जा रहा है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कल का भी मार्केट देखिए, मार्केट ने यहां से एक बॉटम बनाया ऊपर की साइड में, यहां से एक बॉटम बनाया, एक हायर हाई बनाया। तो मुझे सेलिंग के लिए सबसे पहले, अगर मेरा बायस बियरिश है, सेलिंग के लिए ये मूव्स मुझे काम नहीं आएंगे। ये मेरे लिए मार्केट महंगा करने का तरीका हो रहा है,
दिस इज गुड मूव, वन मिनट में और अच्छे से देखेगा। जब ये मार्केट डाउन साइड पुश करेगा उसके बाद हम सेलिंग प्रेफर करेंगे, फिर जैसे ही टॉप आएंगे उनको हम सेल करेंगे। ओके कुछ ट्रेड जो है डायरेक्ट मिलेंगे कभी कभी, कुछ ट्रेड्स है लेट मिल सकते हैं, कुछ ट्रेड्स इनसाइड कैंडल के जरिए मिलते हैं, कुछ ब्रेकआउट्स के जरिए मिलते हैं। इनको बस ये लेवल के जोन के नीचे ही पुश करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड द रेंज भी मार्केट ने बीरिश मूव किया है। ठीक है, छोटे मूव्स में भी। सिमिलरली पिछले दिन का भी यहाँ पे आप बीरिशनेस देख सकते हो, बट यहाँ पे पिछली बार अगर देखेंगे तो ये मेरा एक बॉटम है। तो इंट्राडे में जब ये मार्केट मूव क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अगर देखो ये एक आप डिमांड एरिया ही समझो इसको। ठीक है, एस्टरडे में जो कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ से मार्केट ने यहाँ ओपन किया, तो मैं समझूंगा कि लेटेस्ट मेरा जो डिमांड एरिया है, जो लेटेस्ट मेरा डीप बाइंग था, दिस वन। और जैसे ही लेटेस्ट डीप बाइंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, यू कैन सी द मार्केट मूव्स अगेंस्ट द ट्रेंड। तो यहाँ पे सारे के सारे सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप, सारे के सारे सेल ऑन टॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो इन चीजों को प्रायोरिटी पे रखो, जब भी ये सिनेरियो होगा तभी मैं सेल करूंगा, क्योंकि इधर हमारा बायस बियरिश है, तो हम क्या करेंगे, ये मूव्स को जाने देंगे। नहीं है तो हम वेट करेंगे, कौन से साइड का हमारा मूव्स आएगा उस साइड को हम प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर डेली टाइम फ्रेम आपको शो कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम आपको बुलिश शो कर रहा है, यस, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, मतलब 3 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे देखना है। 3 मिनट का स्ट्रक्चर हमें होना चाहिए यहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल, बियरिश मूव्स का। ओके तो बुलिश मूव्स को कैच करने के लिए हमें एक सेल ऑन टॉप का मार्केट आना ज़रूरी है। ये कल का भी सेल ऑन टॉप हो सकता है, अगर समझो ये कल का सेल ऑन टॉप है और मार्केट अगर इसको इस साइड मूव करेगा तो हम यहाँ से अब लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे, बाय ऑन डिप्स के मार्केट को प्रेफर करेंगे। ये एक्चुअली टाइमिंग बताएगा, रियल टाइम में ट्रेड करने का तरीका है। इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर डव थ्योरी, डाउन साइड में जब ब्रेक होगा तो डव ब्रेक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मार्केट जब बियरिश मार्केट में डाउन साइड में मूव करेगा, बियरिश लेग, तब हम बियरिश वाला मूव्स इस्तेमाल करेंगे। बट कभी भी ध्यान रखिए, दो अगर बुल लेग के साथ मुझे अगर ये परोसा जा रहा है तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेल करने का। तो सेलिंग मार्केट में कभी भी विदाउट बुलिश लेग आप ट्राई मत करो। अगर विदाउट बुलिश लेग आप ट्राई करो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश लेग आया, यहाँ से ट्राई किया, ओके है, मार्केट अच्छा मूव किया, हमारे लिए फेवरेबल है। बट विदाउट बुलिश लेग, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंपल मार्केट फॉल हो रहा है, सिंपल मार्केट फॉल हो रहा है, सिंपल मार्केट फॉल हो रहा है, इनको मैं एज अ स्कैल्पिंग इस्तेमाल करूंगा, इनको मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं करूंगा। तो अगले इसी दिन में आप एक मूव अगेन देखो, यहाँ पे इसी में अगर अगला मूव आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन किया। तो ये जो बुल लेग है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे टीसीआर लेग ट्रैप हुआ है, आप देख सकते हो पूरे मार्केट को। तो इसको, इस टॉप को मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, इस टॉप को मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हेजिंग के साथ ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और एंड ऑफ द डे तक देख सकते हो चॉपी मार्केट में भी आपको यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिले, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक मिस किया, यहाँ पे हमने एंट्री मिस किया, इसलिए डे लेट में जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, ये अगले दिन उनको रिवॉर्ड मिला। ठीक है, मतलब ये एक एरिया ही है टॉप सेलिंग का, बट ये इसी दिन प्रॉफिट नहीं दिया, अगले दिन दिया। ठीक है, और ये भी देखो टॉप सेलिंग का, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बियरिश मूव्स के लिए एक बुलिश लेग्स को ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। अगेन देखो यहाँ पे इस बियरिश मूव कैच करने के लिए हम एक बुल लेग को ब्रेक करने का वेट कर रहे हैं। सो ये एक सिनेरियो है सेल ऑन टॉप का, सेल ऑन टॉप का सिनेरियो ही है, बट ये क्या करता है, प्रीवियस जो सेल ऑन टॉप है उनको ब्रेक करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो इस एरिया में अगर हम देखेंगे, सॉरी, ये एरिया अभी मैं जो समझा रहा हूँ, ये बियरिश वेव एंड, इसको एक बार देखते हैं, एक बार मुझे एनोटेशन पेज ओपन करने दीजिए। सॉरी, ठीक है, तो अभी हम इस मार्केट की वेट कर रहे हैं। तो बियरिश मूव में दीज बाइंग आर अपॉर्चुनिटी स्टेप्स फॉर मी। ठीक है, समझो कि ये वेव्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो जितना ऊपर जाएगा हमारे लिए फेवर है। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाता है प्राइस, जब बियरिश मूव जाता है तो ये अप मूव जो होते हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं मार्केट को महंगा करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको हम सेल करने की कोशिश करें। क्लियर? इतना समझ में आया क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हम इंड्यूसमेंट को पकड़ेंगे कैसे एंड रिवर्सल को पकड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी हम
बियरिश रिवर्सल्स को ध्यान देंगे एंड बुलिश रिवर्सल्स को ध्यान देंगे अगर ये मूव हुआ तो, ठीक है, विदाउट उसके नहीं। तो इसी को हमने अभी तक थोड़ा बहुत डिटेल में समझा है, इसको हम क्या करेंगे, इसी वे हम माइक्रोवेव्स में लेके जाएंगे। उसी सिनेरियो को मैं क्या कर रहा हूँ, अब माइक्रोवेव में लेके जा रहा हूँ। अब इसी पिछला जो चार्ट है और इसको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। अब ये जो कैंडल है, समझो ओपन यहाँ पे हुआ है, हाई यहाँ पे हुआ है, लो बना के मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, अगेन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, मार्केट ने इस तरह से एक वेव क्रिएट किया। बट जो ये वेव है, जो हाई है और ये जो लो है इस मार्केट का, ये प्रीवियस डे हाई एंड लो देख सकते हो, ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है, यू कैन सी। जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे बुल साइड ट्रिगर देगा, मतलब मेरा बाय ऑन डीप का मार्केट शुरू हो जाएगा। ये जस्ट हमें वेव्स के जरिए समझा, अभी यही हम कैंडल्स के जरिए भी समझ रहे हैं। तो बेसिकली अगले दिन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग प्रीफर करेंगे एंड इस इंट्राडे में हम ढूंढेंगे बाय ऑन द डीप्स। ओके, माइक्रो लेवल से डेली टाइम फ्रेम से कैसे शिफ्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से इस तरह से शिफ्ट होना है आपको। बुलिश व्यू ये सेम है। अब देखो जैसे मार्केट यहाँ पे सेल ऑन टॉप था, ये सेल ऑन टॉप ब्रेक होते ही बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, ठीक है। साइडवेज मार्केट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल डायरेक्टली समझ लीजिए। तो जैसे ही प्रीवियस डे हाई ट्रिगर होता है, जैसे ही प्रीवियस डे हाई ट्रिगर होगा, मेरे दिमाग में एक ही फंडा होना चाहिए कि नो, अगले दिन जैसे ही डीप मिलेगा मैं बाय करूंगा। अब इस डीप में देखना क्या है इंट्राडे में, अब डीप बनता कैसे है। अब मेरा अगर बुलिश फ्रैक्टल ट्रिगर हो गया है तो डीप बनने के लिए कैसे बनता है, 3 मिनट में मार्केट नीचे जाएगा, एक वेव बनाएगा, नीचे जाएगा। तो जैसे ही मुझे सेल ऑन टॉप इंट्राडे में मिलता है, बुलिश फ्रैक्टल में जैसे ही मुझे सेल ऑन टॉप मिलता है, उसको मैं ब्रेक होने दूंगा, ठीक है। अब जिस दिन सर सेल ऑन टॉप नहीं मिला, उस दिन क्या, उस दिन का अलग मॉडल है, उसको हम अलग से समझेंगे, अभी उस पर ध्यान मत दो, ठीक है, वो चीज अलग से हम प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली 1 मिनट एंड 2 मिनट एंड 3 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में इनिशियली हम क्या करते हैं कि इनिशियली हम 1 मिनट में देखते हैं कि कोई भी जो सेल ऑन टॉप, मतलब जो सेल मार्केट ने पिछले स्विंग लो को ट्रिगर किया है, उसको हम मार्क करते हैं। देखो ये थोड़ा थोड़ा एएमडी की तरफ जाएगा, डोंट वरी। और जैसे ही 1 मिनट में ये सिनेरियो मुझे मिला, ये लेग जैसे मिला, अब मेरे लिए ये लाइन हुआ तय कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे इसके बाद मार्केट बाय ऑन डीप करूंगा, इसके बाद का जो भी मार्केट रहेगा ये बाय ऑन डीप का मार्केट रहेगा। इतना क्लियर हुआ। तो कभी भी ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा डब्ल्यूएम में लाइन ये करता हूँ। अब डब्ल्यूएम में लाइन समझिए, ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट, इसको मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करता हूँ, समझिए डब्ल्यूएम में यहाँ जाके क्लोज किया। तो आपने यूजुअली देखा होगा जो डब्ल्यूएम में लाइन के नीचे ओपनिंग और अगला दिन यहाँ ओपन करने के बाद ये नीचे क्यों जाता है, समझ में आया। बिकॉज ये जो वेव है ये मार्केट को बाय ऑन डीप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहां से बाय ऑन डीप करेगा, अगर अगले दिन मार्केट टॉप पे क्लोज होता है, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो उसके अगले दिन अगेन बाय ऑन डीप का ही मार्केट मिलेगा। और समझो किसी दिन मार्केट डीप पे क्लोज हुआ है, मार्केट बाय ऑन डीप पे क्लोज हुआ है, तो अगले दिन ये गैप अप खुलेगा या फिर यहां से रैली स्टार्ट करेगा। देखो अभी पॉइंट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो बाय ऑन डीप का मार्केट कहां पे प्राइस बनाएगा, कहां पे ये बनाएगा, ये कौन बताएगा आपको, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बताएगा। जब तक लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मेरे फेवर में नहीं आता, मेरे अगेंस्ट में जाके फेवर में नहीं आता, तब तक मैं उसको सेल ऑन टॉप एंड बाय ऑन डीप्स नहीं मानता। डायरेक्टली मेरे फेवर में आ रहा है तो वो ट्रैप है मार्केट का। अगर फॉर एग्जांपल समझो इस दिन डीप नहीं आया, इस दिन सीधा ले गया, तो दिस इज एन ट्रैप फॉर मी, इसको डायरेक्टली मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यहां से मेरे अगेंस्ट मैं एक काउंटर मूव आने दूंगा, सेल ऑन टॉप, लोअर टाइम फ्रेम में सेल ऑन टॉप को ब्रेक होने दूंगा, फिर उसके बाद ही मैं बाय ऑन डीप को इस्तेमाल करूंगा। तब जाके देखेंगे कि आपको मेजर रिवर्सल्स मिल रहे हैं मार्केट के। क्लियर हुआ। कभी भी बुल फ्रैक्टल में जो परोसा हुआ मार्केट है, इसीलिए आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, मेजर ट्रेड्स की बात कर रहा हूं, और इसीलिए आज आपको ओबी वाला ट्रेड भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सिस्टम जुड़ा हुआ है ओवरबॉट मार्केट से। देखो मार्केट में, क्योंकि ये डायरेक्टली परोसा छोटे टाइम फ्रेम में, अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो, मैं 1 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। नाउ डायरेक्ट इनिशियल मूव देखिए। अब हम इस पे ध्यान रखेंगे कि मेरे अगेंस्ट पहले जाऊं, तो बियरिश मूव के लिए मुझे पहले बुलिश मूव्स आना जरूरी। अगर इस दिन ओपनिंग से ही मैं सेल करूंगा तो मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। ये 1 मिनट में आप छोटे छोटे देख लो, बट इससे कोई फायदा नहीं। तो ये जब लोअर लो बना रहा है बियरिश फ्रैक्टल में, तो ये मेरे काम की चीज नहीं है। जब मार्केट एक डीप क्रिएट करेगा, एक बाय ऑन डीप क्रिएट करेगा, एक बाय ऑन डीप क्रिएट करेगा, तब मेरे लिए मार्केट बेहतर होता है।
अब बाय ऑन डीप के बाद जो भी बाय ऑन डीप एरियाज है, मैं वेट करूंगा इन जोन को मार्केट डाउन साइड में क्रैक करे। ठीक है, तो बेसिकली हम किसको इवेंट कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं ट्रैप्ड बायर्स को। हम वेट कर रहे हैं जो ट्रैप्ड बायर्स है, जो इमेच्योर बायर्स है, वो आने का हम वेट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद एग्रेसिव सेलर उनका डिमोटिवेशन या फिर यहां पे जो भी मार्केट रिवर्स करता है, इन यहां तक हम वेट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो ये सिनेरियो देखो, सबसे पहला सिनेरियो क्या है, इनवाइट बायर्स। देखो अभी आपको इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम क्या है, इनवाइट द बायर्स। बायर्स, ये किस मार्केट का खेल चल रहा है, ये बियर मार्केट का खेल चल रहा है। देखो इंस्टीट्यूशन ऐसे ही सोचेगा, बियर मार्केट में सबसे पहला काम होता है इनवाइट द बायर्स। कौन से बायर है, ये रिटेलर बायर या इमेच्योर बायर्स है। इनवाइटिंग द बायर्स, ये मेरे लिए मूव्स होंगे। इनवाइटिंग बायर मतलब क्या, बायर हायर हाई बना रहा है, देखो बेवकूफ है ये। ठीक है, एंड इनवाइटिंग बायर्स के बाद नेक्स्ट मूव आता है, सेकंड मूव आता है ब्रेक द लेटेस्ट बायर्स। सेकंड आता है ब्रेक द लेटेस्ट बायर्स। लेटेस्ट बायर जोन और डिमांड जोन लिख लो यहाँ पे, डिमांड जोन। तो जो भी ये यहां से जो डिमांड जाके न्यू हाई क्रिएट हो रहा है, जो डिमांड आके न्यू हाई क्रिएट हो रहा है, इसको तोड़ो पहले। तोड़ दिया, तो ये तोड़ने का मतलब क्या है, तीसरा इवेंट यहां पे हम समझेंगे कि सेलर्स, सॉरी यहां पे हम समझेंगे कि एग्रेसिव सेलर एंट्री। एग्रेसिव सेलर्स एंट्री। अब ये इवेंट मुझे चाहिए, बियर मार्केट में एग्रेसिव सेलर एंट्री चाहिए आफ्टर इनवाइटिंग द इमेच्योर बायर्स। फिर से सुनो, बियर मार्केट में मुझे एग्रेसिव सेलर एंट्री चाहिए आफ्टर द इनवाइटिंग इमेच्योर बायर्स। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर चेंज विद द फ्रैक्टल। अब इनको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हम एसएमसी में सीखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जो बेसिक मूव हो रहा था, यहां से जो बेसिक मूव हो रहा था, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज एंड ट्रिगर फॉर मी। ये मेरे लॉन्ग जाने का तरीका नहीं है, ये मुझे प्रिपरेशन का प्लानिंग देगा। यहां पे देखिए, और जैसे ही मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करेगा, CHOCH विथ फ्रैक्टल। ठीक है, ये क्या है, ये जो इवेंट है, यहां पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सर यहां से क्यों लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है विदाउट फ्रैक्टल या फिर विदाउट ट्रेंड। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, दीज आर द ट्रैप्स। ये अभी बायर ट्रैप होने वाले हैं। ये कहां तक जा सकता है, ये मूव अबो तक जा सकता है, वो देखेंगे अगले वाले कुछ टॉपिक्स में। अब जब ये सिनेरियो मुझे मिल गया, नाउ आई एम रेडी टू सेल ऑन टॉप। अब जो भी मुझे टॉप मिलेगा, इसके बाद मैं रेडी रहूंगा सेल करने के लिए। तो इसके बाद आप देख सकते हो, ये मूव ब्रेक होने के बाद जो भी टॉप मिलेगा उसको सेल करो। कहां करना है, कैसे, वो अगले टॉपिक्स में आएगा। सेल ऑन टॉप, सेल ऑन टॉप, जो भी बायर्स मूव आएंगे या जो भी टॉप्स बनेंगे उसको हम सेल करेंगे। तो आज का अगर परफेक्ट एंट्री सेलर्स के लिए अगर देखेंगे, तो इस एरिया में आपको कहीं ना कहीं सेलिंग को मौका मिलेगा। दिस इज एन एंट्री। ठीक है, और ये जो इवेंट है, ये फेल्ड हाइक के साथ भी सीखेंगे, प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के साथ में, दोनों भी इवेंट है अपने पास। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला फोर्थ मॉडल जो है, ये 2 एंट्री के साथ आता है। क्लियर, देखिए अब पूरा दिन मार्केट सेल ऑन टॉप के जरिए आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स कर सकते थे। अब मार्केट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब भी मार्केट यहाँ पे एक मेजर रिवर्सल्स क्रिएट किया, अब इस एरिया में मार्केट ने क्या कर दिया है, न्यू लो जाने से मना कर दिया है। तो ऐसे एरियाज में जब मार्केट एक प्रीवियस स्ट्रक्चर को इस तरह से ब्रेक करता है, नाउ 1 मिनट में मार्केट शिफ्टेड टू द बाय ऑन डीप मार्केट्स। ठीक है, बट बाय ऑन डीप हमारे लिए फेवरेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, इट्स एन बियरिश मूव। तो बाइंग से बेहतर है अभी सेलिंग करना है। अभी मार्केट को देखते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखिए, तो मेजरली हमारे लिए यही मूव है। अब ये जो लॉन्ग मूव आया है, आप देख सकते हो कितना क्लेवरली मार्केट ने इस सेल ऑन टॉप को यहाँ पे ब्रेक किया है। ये कैंडल आने के बाद हर एक बाय ऑन डीप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक बाय ऑन डीप को इस्तेमाल करें। और अभी भी जो आ रहा है, ये भी बाय ऑन डीप का ही मार्केट है, बट इसको कहाँ जाके पकड़ना है, किस में, आगे वाले टॉपिक्स में आपको क्लियर होगा। अभी समझिए कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो मूव दिया था मार्केट ने, जैसे लास्ट वाला जो यहाँ पे
बाय ऑन डीप तोड़ा था, वहाँ पे मार्केट सेल ऑन टॉप शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि इंड्यूसमेंट के तरीके कैसे, ठीक है। इन चीज़ों को कैंडल काउंटिंग के जरिए हम समझेंगे, ठीक है। तो इनिशियली आपको जैसे ही चेंज होगा सेल ऑन टॉप का ही मार्केट का इस्तेमाल करना है। कितना ऊपर जाएगा, 2 कैंडल ऊपर जा रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे तो ज़्यादा कैंडल ऊपर जा रहा है, यहाँ 2 ही कैंडल ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 1-2 कैंडल ऊपर जा रहा है, यहाँ ज़्यादा कैंडल। इन सिनेरियोज को अगले वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं कि भाई हमें सेलिंग कहाँ करना है और क्या इवेंट होने के बाद सेलिंग करना है या फिर क्या इवेंट होने के बाद बाइंग करना है। ये थोड़ा सा इनिशियली आपको ट्रिगर होना पड़ेगा और ये ट्रिगर होने के बाद हम आगे के टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना सीख रहे हैं कि हम लोकेशंस को समझ रहे हैं। अभी तक के टॉपिक्स डायरेक्शन को समझा रहे थे, डायरेक्शन मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, बुलिश रहे या बीरिश रहे। अब हम लोकेशन आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। मार्केट में 3 फंडा टीआईजी का याद रखना है। आपका अगर डायरेक्शन सही है, लोकेशन सही है एंड सेटअप सही है, ये तीनों सही करेंगे तो राइट ट्रेडर बनोगे आप। अभी तक हमने डायरेक्शन मार्केट्स की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझा, जैसे बायस है, डेली बायसेस है, कैरेक्टर चेंज है, ये सारी चीजें हमने समझा। अभी हम लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी हमारा मेन जो पोर्शन है अभी हुआ नहीं है। अभी हम लोकेशंस कहाँ पे हमें क्या करना है, लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये जब मार्केट ट्रिगर करेगा, अब मुझे ये लोकेशंस देखने को मिल रहे हैं ऑफ चार्ट पे। और जैसे ही मार्केट मेरे प्रीवियस यहाँ पे देखो, ये जोन ब्रेक होने के बाद मुझे ये बॉटम एरियाज मुझे मिलने लगे हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि बॉटम में बाइंग करना है ना कि सेलिंग। ये मेजर रिवर्सल भी पकड़ेंगे बट इसका अलग तरीका होगा, डोंट वरी, मेजर टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो जब तक मार्केट ये बिहेव नहीं करता तब तक हम बाइंग वाले ट्रेड्स को अवॉइड कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कितना क्लियरली हम बाइंग मूव, जो फेक मूव्स है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। एंड इसी बाइंग मूव्स में आप मल्टीपल वेव्स देखो, उसके नीचे जब मार्केट जाता है, जो मल्टीपल वेव्स आप इस तरह से, ये मूव्स जब डाउन साइड जाते हैं तो वहां से एक बड़ा रैली देखने को मिलता है। बियरिश मार्केट में जो एक अप ट्रेंड रैली क्रिएट करता है, उसको अगर मार्केट डाउन करता है तो बड़ा रैली एक इलेट वेव क्रिएट करता है। तो सेल ऑन टॉप का जो अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हीं चीजों से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली एक प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाने के बाद मैं ये पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट करूंगा, प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर जाने के बाद एक पोजिशनल शॉर्ट करूंगा ताकि मुझे पूरा इलेट वेव मिले। प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर जाने के बाद एक पोजिशनल शॉर्ट करूंगा ताकि मुझे पूरा स्ट्रक्चर मिले। अभी का मार्केट का पोजिशनल ट्रेड सेटअप आपको उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप प्रीवियस स्ट्रक्चर के नीचे जाने देना पड़ेगा। तो अभी इस स्ट्रक्चर को मैप करता हूं मैं, यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरह से इस तरह से जा रहा था आराम आराम से, ठीक है, यहाँ पे, और अचानक से देखो यहाँ पे डाउन साइड इस स्ट्रक्चर में आ गए, तो यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड बना हुआ है। अब मुझे अगला पोजिशनल ट्रेड उठाना है तो मार्केट को इसके नीचे जाना ही पड़ेगा, और इसके नीचे जाने के बाद अब तो बोलोगे सर कि ये बीरिश ट्रिगर हुआ है, अब इधर कुछ इवेंट हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे। तो ये डबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। तो इस एरिया में हम बेसिकली क्या करते हैं, माइंड में रखते हैं कि बाय ऑन डिप्स को, बट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का कोई भी हमारे लिए सेटअप नहीं मिला। तो पहले से जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मार्केट नीचे जाएगा यहाँ पे हम जैसे ही लॉन्ग मिलता है सीधा सीधा लॉन्ग जाएंगे। यहाँ पे जब भी कोई रिसेंट लेग के नीचे प्राइस जाता है, सबसे पहला ट्रेड बनेगा हमारा यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड, जो कि पोजिशनल होगा, ओके। और जैसे ही मुझे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा और ये टारगेट की तरफ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा जो ये ट्रेड है ये कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसे ही अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाना शुरू करेगा यहाँ से, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर को और ये चीज़ों को नॉर्मली नहीं पकड़ सकते, लिक्विडिटी जोन्स जब आइडेंटिफाई होगा तभी हम इन चीज़ों को पकड़ेंगे, और इसमें ओबीओएस का थोड़ा हेल्प है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली अभी मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जैसे ही मार्केट डाउनग्रेड आता हुआ दिखेगा, यहाँ से आप एक शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट ये कब नहीं करना है ये बताएगा आपको आरएसआई। आरएसआई कैसे बताएगा, इसको ही ट्रेड करना है और इसको ट्रेड नहीं करना है। आरएसआई का हमारा पेंडिंग हाई एंड पेंडिंग लो का टॉपिक आपको जब हम सीखेंगे तब ये समझ में आएगा कि इस इंड्यूसमेंट को, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई है, इन दोनों स्विंग हाई के आरएसआई रिलेशंस चेक करते हैं। अगर ये दो स्विंग हाइज मुझे बता रहा है देयर इज अ पेंडिंग हाई, ठीक है, अगर ये बता रहा है मुझे पेंडिंग हाई शो कर रहा है, तो ये जो डीप आ रहा है इसको हम लॉन्ग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये दो टॉप बता रहे हैं कि मेरा और एक टॉप आने वाला है, ये आरएसआई बताता है, बहुत क्लियर है आरएसआई, ठीक है। जब हम आरएसआई का पार्ट जब शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा। इस एरिया में भी आरएसआई जब पेंडिंग, ये 2 पॉइंट्स हमें बता रहे थे देयर इज अ पेंडिंग लो, इसीलिए यहाँ पे हम लॉन्ग नहीं गए। देखो यहाँ पे मार्केट ने ट्रिगर जरूर किया था, इधर डीप बाइंग का मार्केट हमने नहीं इस्तेमाल किया, उल्टा यहाँ पे हम सेल करेंगे, थोड़ा लेट होगा बट ठीक है हम सेल करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला जो सेटअप हमने बहुत जल्दी बुक कर लिया था,
बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन का डर लग रहा था, जो कि हुआ भी, आप देख सकते हो, बट टारगेट दे के हुआ, वेरी वेल डन। बट इसमें से 50% तो मूव हमने कैच कर लिया। कितना करना है क्या नहीं वो डिपेंड्स ऑन द मार्केट, जो भी मार्केट के मूव्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। कभी आधा मिलेगा, कभी पूरा मिलेगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो पूरा मिलता रहेगा। तो अगर ये दो टॉप मुझे पेंडिंग हाई शो कर रहा है, जो स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, और ये जो दो लो, इसमें हम दो लो चेक क्यों कर रहे हैं और इसमें दो हाई चेक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज बाय ऑन डीप मार्केट, दिस इज सेल ऑन टॉप मार्केट्स, इसलिए हम लो को कंपेयर करेंगे, इन मार्केट्स को हम हाई को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो फिर RSI का टॉपिक हो जाएगा, जो हमारा टॉपिक है वो रह जाएगा। तो बेसिकली इन चीज़ों को समझने के लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी हेल्प करेंगी आपको। तो हाई ट्रैप एंड लो ट्रैप कैसे होता है, अभी अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। हाई ट्रैप्स एंड लो ट्रैप्स एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसे है, इतना ही समझ रहे हैं अभी बेसिक कैंडल सेटअप से। तो जैसे वेव्स में हमने देखा कि एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते बनाते लो को ट्रिगर करेगा, बीरिश होने की जगह के ये बुल हो जाएगा। इधर भी हम इन दोनों को कंपेयर करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे इंट्राडे में, डोंट वरी। ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम 30 मिनट्स में ट्रैक करेंगे। इसी से हमारा पूरा जो कंप्लीट टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड में जाके। और यहाँ पे देखो मार्केट नीचे जाते जाते क्या होगा, अपर ट्रिगर करेगा, बट बाय ऑन डीप करने की जगह पे सेल ऑन टॉप करके और एक नया लो बना देगा यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स ऑफ द मार्केट। इंड्यूसमेंट मतलब ये आपको ट्रिगर कर रहा है मार्केट को बेचने के लिए, बट ट्रिगर करके आपको इंड्यूस करके बियरिश मार्केट में ऊपर चला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूस मतलब ट्रिगर कर रहा है आपको, बस छेड़ रहा है, ये पोक कर रहा है, पोक कर रहा है डाउन साइड के लिए, जा कहाँ रहा है, ऊपर के लिए, रिजल्ट किधर दे रहा है, ऊपर साइड का। इन चीजों को बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन, इन चीजों को बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स, जो कि स्ट्रक्चर वेव में ऐसे दिखता है। बेसिकली क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, सेलर एग्रेसिव हो चुके हैं भाई, सेल करो सेल करो सेल करो, बट हो क्या रहा है, मार्केट रिजल्ट उल्टा दे रहा है। ये मार्केट कॉमन है, इन चीजों को आप समझोगे तो मार्केट सही लगने लगेगा। अभी तक हमें पता ही नहीं था, अभी तक हमें ये टॉपिक ही नहीं पता था कि भाई मेरा SL जाके टारगेट क्यों आता है। ये इसी के वजह से आता है, यही बिहेवियर है जो मार्केट को ये करने से यूनिक बनाता है। सिमिलरली यहां पे मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, अचानक से ऊपर लेके जाएगा, इंड्यूस करेगा बायर्स को एंड देन नीचे लेके जाएगा। यही है स्टॉप लॉस हंटिंग, इसी को कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो स्टॉप लॉस हंटिंग इज नथिंग बट इंड्यूसमेंट्स और ट्रैप्स इन द मार्केट। इन्हीं को आज से हम टैकल करना शुरू करेंगे। ओके तो कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं माइक्रो हाई माइक्रो लो के बेसिस पे, ट्रैप ऑफ द मार्केट्स एंड ट्रैप ऑफ द ये डिटेल में कल भी है, बट अभी मैं फास्ट में ले रहा हूँ लो ट्रैप हाई ट्रैप इसीलिए क्योंकि आज का ये टॉपिक है नहीं, आज का वेव वाला टॉपिक ज़्यादा था, क्योंकि ये कल सिखाना है तो इसको हम ये करेंगे। तो इस मार्केट में देखिए मार्केट बुल रेंज एक्सपेंशन बुलिश फ्रैक्टल कर रहा है, अचानक देखो इस कैंडल के नीचे गया है, ये एक लो ट्रैप है। ठीक है, मार्केट लो के साइड इंड्यूस करेगा एंड मार्केट पुश करेगा अपवर्ड साइड में। अगेन देखो इस रेंज कैंडल के नीचे मार्केट आया, ये भी एक इंड्यूसमेंट का तरीका। अब सर ये इधर ही क्यों आया, इसके और नीचे क्यों नहीं गया, यहाँ पे 4 कैंडल क्यों बनाया, यहाँ पे एक ही कैंडल में क्यों किया? ये जो है इसके अंदर के जो माइनर स्ट्रक्चर्स है, जो इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर्स है, उसको आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर ऐसे वेव्स बना रहा होगा। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट कब लेता है, जब मार्केट में नो पेंडिंग हाई शो करता है या फिर पेंडिंग हाई के साथ एक लो ट्रिगर करता है, तब हम माइक्रो में इसको लॉन्ग के लिए लेके जाएंगे। तो यहीं पे रुकने का इसका क्या मतलब है, यहीं पे रुकने का क्या मतलब है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की वजह से बन रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की वजह से समझ में आया। ये यहीं पे क्यों आया, इधर ही से क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, बट ये कंटिन्यूएशन ही पार्ट है, हम इसको समझेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो मार्केट ने अपसाइड में इंड्यूस किया, यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट ने अपसाइड में इंड्यूस किया एंड देन मार्केट ने डाउन मूव किया, यहाँ पे भी इंड्यूस किया डाउन साइड में, अगेन यहाँ पे इंड्यूस किया डाउन साइड मूव किया, इंड्यूस किया डाउन साइड मूव किया। अब ये सेल ऑन टॉप सेल ऑन टॉप सेल ऑन टॉप कब तक चला, जब तक ये इस लेवल का ब्रेक नहीं करा, देन बाय ऑन डीप बाय ऑन डीप बाय ऑन डीप। देखो कितना क्लियर है मार्केट। तो ये सिनेरियो जब हम समझे, अब ये बाय ऑन डीप मार्केट करेक्टिव हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, जो भी है, अगर आप काउंटर ट्रेड कर रहे हो तो ये ज्यादा बड़े मूव्स नहीं देगा या मेजर या इंपल्सिव मूव्स नहीं देगा, ये करेक्टिव मूव्स देता है। ठीक है, तो माइक्रो हाई माइक्रो लो को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करने वाले आगे जाके। ठीक है, कल डिटेल में आएंगे ये क्लासेस, अभी जस्ट हम वेव थ्योरी सीख रहे हैं, ये वेव्स को समझ रहे हैं। इनसाइड द कैंडल जो माइक्रो वेव्स जो है, माइक्रो ट्रैप्स एंड ये है, ये कल का टॉपिक है, अभी हम जस्ट ओवरलुक कर रहे हैं। डोंट वरी, आगे के 2-3 क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ओके, अब हमारा लास्ट मॉडल और एक जो लास्ट इवेंट जो है मार्केट का होता है, ये फील्ड एक्सपेंशन है। फील्ड एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल्स भी बोलते हैं।
बट ये दो टाइप में बनता है। जब भी हायर हाई बनाएगा, हायर लोज बनाएगा, तो एक सिस्टम में बनाएगा और एक विदाउट सिस्टम में बनाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये जो लेटेस्ट हायर हाई बनाया, ये हायर लो जो बनाया है, हायर हाई, ये हायर हाई दिख रहा है आपको, इस हायर हाई का ये हायर हाई बना के यहाँ पे हायर लो, ये मार्केट ने एक न्यू हायर हाई बनाया। अब ये जो सिनेरियो बनाया है, ये हायर हाई स्विंग लो जो बनाने का तरीका है, ये ट्रेंड शिफ्ट के साथ है। ट्रेंड शिफ्ट क्या है अभी बताऊंगा, दो मिनट वेट करो। और ये हायर स्विंग लो जो है, या ये हायर स्विंग लो जो है, ये विदाउट ट्रेंड शिफ्ट है। देखेंगे अभी क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे दिखने में दिख रहा है कि ये हायर, इसके ऊपर ये हायर हाई और हायर लो बनाया। यहाँ पे भी क्या है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया। यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरह से हायर हाई, हायर लो बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों सेम दिखने में सेम है, बट इसमें मिसिंग क्या है, प्रीवियस सेल ऑन टॉप स्ट्रक्चर ट्रिगर मिसिंग है। इसमें जो प्रीवियस सेल ऑन टॉप स्ट्रक्चर है ये उड़ चुका है। सो इसको हम बोलेंगे जेन्युइन शिफ्ट इन द ट्रेंड, एंड दिस इज अ ट्रैप इन द ट्रेंड। समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ऐसे ट्रैप्स को हम सेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर ये लॉन्ग जाने से ज्यादा ये नीचे जाते हैं, इसीलिए आपने मार्केट में देखा होगा हायर हाई बना के भी मार्केट नीचे गिरता है। ये इसीलिए गिरता है क्योंकि जो पिछला सेल ऑन टॉप का जो एरिया है, ये अभी भी अबो है, अभी भी प्रेशराइज्ड है इन सेलर्स के लिए। सो ये जो छोटे छोटे बायर्स है, ये जो स्विंग हाइज आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। दीज आर द फेक मूव्स। तो याद रखिए, कभी भी हायर हाइज विद शिफ्ट बनता है एंड विदाउट शिफ्ट बनता है, मार्केट आपको इसी में फंसाएगा। यही है कॉमन ट्रैप्स इन द मार्केट। यहां पे दोनों में इवेंट में देखिए, मार्केट लुक्स लाइक गोइंग अपवर्ड, मार्केट लुक्स लाइक गोइंग अपवर्ड, दोनों में इवेंट में दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस मार्केट में बाय ऑन डीप वर्क करेगा, बाय ऑन डीप वर्क करेगा, बाय ऑन डीप वर्क करेगा, बट यहां पे बाय ऑन डीप में मार्केट नीचे लेके जाएगा। यहां आप फंस गए, बिकॉज दिस इज अ फेक मूव। विदाउट ट्रिगर जो भी हायर हाई बनते हैं, ये मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सेल ऑन टॉप अपॉर्चुनिटी है। कब तक? जब तक मेरा पिछला सेल ऑन टॉप जब तक बचा है, उसके मूव के अंदर जितने भी बुलिश मूव्स आएंगे, वो महंगा करके बेचने का तरीका है। खत्म। आज के टॉपिक का समरी है ये फंडा अगर आपको समझ में आया तो सही जगह पे सेल कर सकते हो और सही जगह पे बाय कर सकते हो। इसीलिए ऐसे मार्केट में हम क्या करते हैं कि ये ब्रेक देख के इधर बाय करने की कोशिश करता है, बट वो जाता है नीचे, उड़ गया सेल। तो आप बोलते हो मार्केट को ब्लेम करते हो, बिकॉज हमें मार्केट के मूव्स ही हमने कभी समझा नहीं। तो अगर हम मार्केट के मूव्स को नहीं समझेंगे तो हमें मार्केट पैसा नहीं दे सकता। अब कभी कभार क्या होता है कि एक ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो इस तरह से, ये पिछला सेल ऑन टॉप ब्रेक हुआ, ये काम कर जाता है। बट सर यहाँ पे भी तो सेम ही हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, यहाँ नहीं होता। ये कब होगा मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए डाला है। तो इनको ट्रेड करने से आप बचिए, ठीक है? इनको मतलब लॉन्ग साइड ट्रेड करने से बचिए। दिस इज एन प्रॉपर लॉन्ग, दिस इज एन प्रॉपर शॉर्ट सेटअप है ये, ठीक है? ये बुलिश सेटअप के बेस में बियर्स बैठे हैं इधर, ठीक है? मतलब इसको बोलो आप बुल्स के भेस में ये बियर बैठा हुआ है, इसको अगर आपको समराइज करना है, ठीक है? और ये बुल्स के भेस में बुल्स ही है, बुल्स के भेस में बुल्स ही है। समझ में आया? जब ये ट्रिगर करता है ना, तो ये पावर बढ़ जाता है, बिकॉज एक जेन्युइन जो सेल ऑन टॉप है ये उड़ चुका है। और ये जेन्युइन सेल ऑन टॉप कौन उड़ा सकता है? ओनली इंस्टीट्यूशंस उड़ा सकता है, ओनली बुल्स उड़ा सकते हैं, रिटेलर नहीं उड़ा सकते। बट जो ये जो हाईज आ रहे हैं, ये इमेच्योर बायर्स हैं, दे आर नॉट, मतलब ये जब तक उड़ेगा नहीं तब तक, ओके? उसके नीचे दिस इज ओनली फेक मूव्स ऑफ द बुल्स, ठीक है? जब तक ये मूव क्रिएट नहीं होगा तब तक हम ये करेंगे। सिमिलरली सेलिंग मार्केट के लिए वही इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, जेन्युइन बियर्स है, बियर्स के बेस में, ठीक है? और ये जो है ये फेक बियर है। अब देखो मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब इधर मैं क्या करूंगा, सेल करने की कोशिश करूंगा। सर यहाँ तो ये मार्केट ने लो ब्रेक किया है, यहाँ पे पिछला डिमांड ब्रेक किया है, बट ध्यान दीजिए इस एरिया में कि आपका जो मेजर जो बाय ऑन डिप ऑन बाय है, वो नीचे की साइड में है कहीं ना कहीं, जो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग में पार्ट आएगा। तो ये इनसाइड द रेंज कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं जाना है, इधर हमें छोटा माइक्रो चेंज देख के यहाँ पे लॉन्ग जाना है। दिस इज स्टिल अंडर अ डीप ऑन बाय मार्केट, बट एक टेम्पररी बियरिश सेल ऑन टॉप, एक टेम्पररी सेल ऑन टॉप मार्केट क्रिएट कर रहा है ड्यू टू अट्रैक्ट मोर बायर्स। यही है फंडा इसका।
तो कभी भी इनसाइड द रेंज, अभी रेंज का फंडा आएगा, अगले टॉपिक से रेंज का फंडा शुरू होगा। इनसाइड द रेंज अगर बुल फ्रैक्टल के इनसाइड द रेंज अगर बियरिश फ्रैक्टल क्रिएट कर रहा है, दिस इज एन टेम्पररी मूव। बट रेंज एक्सपांशन, बुलिश रेंज एक्सपांशन में एक जेन्युइन लेग ब्रेक होता है, तो दिस इज एन सेल ऑन टॉप मार्केट। ठीक है, इसमें एक इंड्यूसमेंट का टॉपिक पेंडिंग है जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये टॉपिक, अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे अगले टॉपिक में। तो माइक्रो हाई माइक्रो लो का जो कंसेप्ट है वही है, हायर माइक्रो एंड हायर माइक्रो लो का वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी मेरा सर हायर माइक्रो काम करता है, कभी कभी लोअर माइक्रो काम नहीं करता, ये इसी की वजह से नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक माइक्रो, एक माइक्रो, अभी माइक्रो पता नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो थोड़ा वेट करिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे और एक लोअर माइक्रो आएगा, लोअर माइक्रो आने के बाद टारगेट्स आते हैं। ये जो माइक्रो का टारगेट आया है, ये बिकॉज ऑफ इसके वजह से नहीं है, ये आया है कहीं ना कहीं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं पिछला जो माइक्रो लो है, शायद इसको ये इधर ब्रेक करा है। देखो अब वेव्स के बेसिस पे इस तरह से दिखेगा, माइक्रो के बेसिस पे इस तरह से दिखेगा। ये जेन्युइन लोअर माइक्रो सेलिंग है। और सिमिलरली मार्केट इस तरह से भी माइक्रो मूव्स, अब यहाँ पे एक माइक्रो बनाया समझो फॉर एग्जांपल, ये माइक्रो, ये लोअर माइक्रो ही है, कंसेप्ट लोअर माइक्रो का ही है, बट ये विदाउट ट्रेंड शिफ्ट लोअर माइक्रो है। और ये जो है जेन्युइन लोअर माइक्रो ट्रिगर के साथ माइक्रो कंसेप्ट है। जो जिन्होंने 2024 कंसेप्ट पूरा देखा है उनको ये आइडिया आ रहा होगा कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। इतना डिटेल में जब हम समझेंगे तभी जाके मार्केट को अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो फेल्ड एक्सपेंशन एंड रिवर्सल ये पार्ट कल भी कंटिन्यू होने वाला है, पूरा देखेंगे। तो माइक्रो हाई माइक्रो लो, हायर माइक्रो लो, देन ट्रैप्स एंड इंड्यूसमेंट मार्केट्स, ये सब हम कल देखने वाले डिटेल में। ठीक है, तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि अभी अगस्त का हमारा बैच शुरू होता है ट्रेनिंग का, जो हम 50% डिस्काउंट के साथ लॉन्च करते हैं 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के बेसिस पे। तो इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो 50% डिस्काउंट का। और सिस्टमैटिक पेंशन प्लानिंग एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ओके, आज के टॉपिक में इतना ही। और जो Q&A सेशन है उसके लिए मैं गूगल मीट डालता हूँ ताकि थोड़ा बहुत हम इंटरेक्ट कर पाए। और कल से जूम मीटिंग को जैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे सिस्टम के साथ, तो उसी पे एक ही सिस्टम पे हमारा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।